इसका हमने देखा तो सर खास करके लोग हरियाणा में इसका यूज़ करते हैं। एक जब मैं पोस्टिंग था, मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा अच्छा। तो वहाँ हमने देखा फार्म बनाने में लगभग सर शुरुआत में तो हमने सिर्फ एक करकट रख के स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे जैसे लगता गया कि नहीं इनको सुविधा देनी चाहिए, इनकी अच्छा थोड़ा सा, तो लगभग इसमें से पहले तो आप चारा को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई कि इनके लिए चारा चाहिए जी। दूसरी बात सर, उसके बाद सर इनका रख रखाव, जैसे बीमार पड़ती हैं कभी, मतलब देखा जाए तो पर डे का 18 लीटर टाइम पे दी सर। जी जी। और ये सर? ये सर गाय देखिए हम लेकर आए थे, हमारे नज़दीक ही बड़ौरा गांव पड़ता है सर। 15,000 20,000 के लिए या 25,000 के लिए कहीं बाहर जाके आप नौकरी कर रहे हैं जी, तो मेरा सुझाव, अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों हम आ चुके हैं अमादपुर में, और सर है जो कि देश सेवा किए हैं, सेना से रिटायर्ड हैं, और सेना से रिटायर होने के बाद पशुपालन के क्षेत्र में जुड़े हैं, काफ़ी दिल से लगे हुए हैं, और इनका एक अलग इंटरेस्ट है कम संसाधन में बढ़िया दूध का उत्पादन करना और बढ़िया रेट लेना। हर एक चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके, मतलब क्या सक्सेस है, क्या सही है हमारे जानवरों के लिए, उसका यूज करते हैं। तो आइए सर से जानते हैं कैसे जो है पशुपालन के क्षेत्र में आना हुआ, क्योंकि जो आर्मी की जो नौकरी होती है वो अलग होती है और पशुपालन में अलग शेड्यूल होता है। तो आइए सर की जर्नी के बारे में जानते हैं और जानते हैं कैसे जो है कि इनका इंटरेस्ट इसमें बढ़ा, कहाँ दूध बेचते हैं और कितनी गायों से इन्होंने शुरुआत किया था। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और ये फार्म कहाँ पे है? नमस्कार सर, नाम मेरा पड़ेगा हीरालाल यादव और ये फार्म पड़ता है सर अमादपुर नौपुरा में, जो कि नज़दीक आप कहेंगे तो बनवापर गांव के नज़दीक ये हमारा छोटा सा फार्म है। जी। मार्केट कौन सा है नज़दीक आपके? हमारे नज़दीक धानापुर पड़ेगा सर। धानापुर जी। तो सर कब से शुरुआत किए हैं इस फार्म का? इस फार्म को शुरुआत लगभग सर 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से? जी। जैसे इसका जो एरिया है, जितना में आपने बनवाया है इसको, जी, कितना बाई कितना है? फार्म की बात करें सर तो ये लगभग 20 फीट लंबा है, और सॉरी 20 फीट चौड़ा है और लगभग 38 फुट लंबा है शेड इसका। शेड इसका। और ये एरिया जो पूरा जो कवर किया है, एरिया लगभग सर पड़ जाएगा आपके 1.5 बिस्सा में। 1.5 बिस्सा में आपने बना रखा है। तो जैसे लंबाई चौड़ाई आपने बता दी, ऊंचाई हाइट इसकी कितनी है? इसकी ऊंचाई हाइट लगभग 12 फीट है सर। 12 फीट हाइट? 12 फीट। जो नाद सर बनाए हैं आप, थोड़ा सा नाद के बारे में बता दीजिए। जी, ये नाद हम लोग देखते हैं कहीं कहीं लोग जो है कि हाइट कम रखते हैं। हाँ। ये जो चरनी है आपकी, जी जी, आपने जो है कि बिल्कुल थोड़ा ऊंचा कर दिया है, तो कहाँ ऐसा देखा था इस तरह का बनवाने के लिए? जी, इसका हमने देखा तो सर खास करके लोग हरियाणा में इसका यूज़ करते हैं। एक जब मैं पोस्टिंग था, मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा अच्छा। तो वहाँ हमने देखी थी, तो इसका फ़ायदा ये देखा था, छोटी नाद रहती तो लोग जानवर क्या उसको चारा को इधर से उधर गिराता है। जी जी। थोड़ा सा हाइट रहता है तो उसको कंफर्टेबल भी रहता है खड़े होकर खाने में जी, और चारा आपका नुकसान नहीं होता है। और नाद की सर लंबाई चौड़ाई और गहराई क्या है? नाद लंबाई सर लगभग आपकी है 21 फीट की, और गहराई इसकी लगभग सर 2.5 फीट है। 21 फीट लंबा है, 2.5 फीट 2.5 इंच चौड़ा है। चौड़ाई है जी जी। और गहराई लगभग 1 फीट लग रही है। 1 फीट, हाँ। 1 फीट से ज़्यादा है? नहीं, इसकी गहराई सर लगभग 1.5 फीट है। 1.5 फीट गहराई? 1.5 फीट, हाँ। मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होती जानवरों को खाने। तो जैसे सर आपने बताया कि मैं सेना में था, फौज में था, तो सेना के बाद, सेना में भारत माता की सेवा करने के बाद जो है कि ये गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है इसमें? क्योंकि वो जो समय था, वो जो दौर था वो अलग था जी जी, और उसके बाद आप आ गए पशुपालन के क्षेत्र में, कैसा लग रहा है? नहीं सर, बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि अपना एक विचार था कि सर नौकरी करने के बाद 17-18 साल जब इंसान घर से बाहर रहता है तो परिवार में भी टाइम देना चाहिए। और परिवार के टाइम देने के बाद मैं बचपन में देखा था दादाजी गाय वगैरह रखते थे, बड़ा प्रेम था गायों से, तो हमने फिर शुरुआत की सर एक गाय से। आज हमारे पास सर लगभग 5 गाय हो चुकी हैं। एक गाय से हमने शुरुआत की थी, और बड़ा ही सर अच्छा लगता है, सुकून मिलता है इनको सेवा करने में। तो सर कहीं जैसे देखे थे किसी फार्म पे या कोई डेयरी फार्म वैसा जो मोटिवेशन आपके अंदर आया कि नहीं हाँ ये व्यवसाय हम करेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे करियर के लिए या फिर हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए? जी, हमने मतलब वीडियो वगैरह देखते रहते थे, तो लगा था कि नहीं सर, बाहर जाकर 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी करने से अच्छा है कि अपना घर पे रह के कुछ किया जाए जी। तो हमने इसकी शुरुआत की थी एक गाय से, और आज हमारे पास लगभग सर 5 गाय आपके पास देखा है। मतलब 2 साल पहले आपने शुरुआत किया, 1 से 5 के सफ़र को आपने पार कर लिया। बीच में सर गाय आते रही, जाते रही, गाय दिखती रही। हमारे यहाँ फार्म से लोग गाय आकर ले भी जाते हैं, सेल भी करते हैं। सेल भी कर देते हैं। बात करते हैं सर लागत की, कितना इन्वेस्ट किए हैं? ये पूरा जो शेड आपने फार्म का जो बनाया है, पूरा फार्म का जो एरिया कवर किए हैं, शेड बनवाए हैं, इसमें लगभग कितनी लागत लगा दी? फार्म बनाने में लगभग सर शुरुआत में तो हमने सिर्फ एक करकट रख के स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे जैसे लगता गया कि नहीं इनको सुविधा देनी चाहिए, इनकी अच्छा थोड़ा सा, तो लगभग इसमें सर लगभग 75,000 रुपया हमारा इन्वेस्ट हुआ था सर। 75,000 शेड में लग गया? शेड और प्लास्टर वगैरह पूरा लेके सर, फर्श लेके शेड में लगभग 75,000 रुपया लगा। और वैसे लोगों को क्या कहेंगे सर जो कि शुरू में ही जो है शेड बनाने में 4 लाख 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं,
क्या राय देंगे उनको? नहीं सर, मैं तो उनको एक सलाह दूंगा सर कि शुरू में शेड बनाने में आप ज़्यादा खर्च ना करें। जी। और शेड बनाने में आप खर्च कर देंगे तो आपको बैकअप के लिए आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। जी। शुरुआत में अगर आप शुरुआत करें तो आप अनुभव लें पहले इस चीज़ का, 1 गाय से 2 गाय से 3 गाय से अनुभव लें। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो आप इसका व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ाते जाए, तो इससे क्या बैकअप बना रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। प्रॉब्लम नहीं होगी जी। तो सर कितने लीटर वाली से जो हमारे आज के युवा है, युवा पीढ़ी है, जो जैसे कि आपने बताया कि हमने यूट्यूब चैनल देखा, मोटिवेट हुए, तो वो भी देख रही है और वो चाहती है कि डेयरी फार्म को खोलें, शुरू करें, कैसे शुरू करें सर? मैं चाहूँगा सर कि पहले आप किसान की गाय लाएं, कहीं डेयरी फार्म से गाय या फिर बड़े फार्मों से गाय ना खरीदें सर बाहर से। जी। आप किसानों से गाय लेकर आएँ और उनको रखना शुरू करें सर, ताकि उनको आप रखने में सुटेबल होता है। और शुरुआत में बड़ी गाय ना लाएं सर, जी। क्योंकि शुरुआत में बड़ी गाय लाने से आप व्यवस्था नहीं दे पाएंगे तो उनको तरह तरह के जैसे थनैला जैसे प्रॉब्लम होने लगती है और तरह की प्रॉब्लम होती है, तो इंसान फिर से टूट जाता है। जी। आप छोटी गाय से शुरुआत करें, आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है आप बड़ी गाय रखना शुरू कर दीजिए सर। जैसे कि हमने शुरू में लाया था तो लगभग हमारी गाय 5 लीटर गाय टाइम पे दूध देती थी। जी। आज मेरे पास जो गाय है सर 10 लीटर 12 लीटर वाली भी है, टाइम पे दूध देने वाली। जी, मतलब पर डे का देखा जाए तो 20 से 24 लीटर। जी जी सर जी। तो सर 5 लीटर वाले का भी सफ़र आपने देखा है और 24 लीटर वाला का भी देख रहे हैं जी। प्रॉफिट किस में है? नहीं, प्रॉफिट तो सर देखिए 24 लीटर वाले में है। जी। अगर हमें करना ही है काम को तो बड़े लेवल पर अगर करना है आपको तो बड़ी गाय रखने में सर प्रॉफिट है आपको। बड़ी गाय से ही शुरुआत करें, मतलब कम से कम 20 लीटर दूध। 20 लीटर दूध होना चाहिए सर। तो जब शुरू किए थे सर, एक चीज़ कोई भी बंदा शुरुआत करता है तो शुरू में थोड़ा सा समस्या आती है, जी जी। क्योंकि नया होता है, अनजान होता है उस चीज़ के बारे में। तो किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ा है आपको? शुरुआत में सर देखिए पहले तो आप चारा को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई कि इनके लिए चारा चाहिए। जी। दूसरी बात सर, उसके बाद सर इनका रख रखाव, जैसे बीमार पड़ती हैं कभी सर, इनको अगर गाय मेरी खा नहीं रही तो किस कारण खा नहीं रही, क्या हुआ, तो थोड़ा सा इनका मेडिकल चेकअप भी रूटीन जरूरी है। जी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर बड़ी गाय रखने पर थनैला वाली जो प्रॉब्लम होती थी कि नहीं उसको दूध नहीं आ रहा है तो क्या कारण हो रहा है, जी जी। दूध कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इन सब थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। लेकिन जैसे जैसे सर रखते गए तो समझ में आता गया कि आज मेरी गाय में क्या कमी है, किस कारण से नहीं खा रही है, और इसका थनैला हुआ तो पहले प्राइमरी इसका इलाज क्या है, तो धीरे धीरे सर उसका एक्सपीरियंस होते जाता है आदमी को। मतलब जैसे जैसे इस कार्य क्षेत्र में आदमी जुड़ता है, हर दिन एक नया चैलेंज मिलता है और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता है। तो सर फीडिंग की बात थोड़ा कर लेते हैं, क्या खिलाते हैं और क्या उसका रिस्पांस है, थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे अभी। शुरू में सर तो देखिए हम नहीं जानते थे कि क्या खिलाना पिलाना, लेकिन जैसे लोगों ने बताया तो हमने इसका पहले कपिला देते थे और चोकर देते थे। जी। बाद में सर हम ले आए इसको किसान प्रीमियम जी। और चोकर देना शुरू किए। और फिलहाल अभी हम जो देखे हैं वीडियो और आपके माध्यम से, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर आपका कृषि पालक। कृषि पालक। जी। अब उसको देकर देखते हैं कि क्या इसमें सर हमें रिस्पांस मिलता है। जी। तो और सर जैसे हरा चारे का क्या प्रबंधन है आपका? हरा चारा हरा चारा सर देखिए अभी तो मौसम के हिसाब से, जैसे अभी चरी लगाएंगे, अभी टाइम हो गया बरसिंग का। जी। अभी धान कटने के बाद बरसिंग लगाते हैं हम, और इनको चारा 2-3 महीने बरसिंग में देते हैं। उसके बाद फिर गर्मियों में आपकी चरी हो जाती है, चरी वगैरह तो चरी हम इसको परमानेंट देते जैसे बहुत से लोग जो है कि 12 महीने हरे चारे के लिए नेपियर वगैरह लगा देते हैं, तो उस तरह का अभी व्यवस्था आपने बनाया है या नहीं? नहीं सर, ऐसी सुविधा हमारे पास नहीं है। अभी नहीं है। नहीं है सर। जैसे एक जो आपके आसपास का क्षेत्र है, मतलब अगर खेत थोड़ा सा ऊंचाई पे हो, पानी उनी ना लगे, तो आराम से अगर 5 बिस्सा आप नेपियर लगा देते हैं तो 12 महीना इनका हरा चारे की व्यवस्था हो जाएगी। जी जी। और सर थोड़ा सा हम देखेंगे कौन सी गाय मिल्किंग में है, थोड़ा सा उसका परिचय बताइए। अभी फिलहाल से देखिए ये गाय ने बच्चा दिया है जी। अभी, बिल्कुल ये अभी मिल्किंग में है। सर हाँ सर, किस नस्ल में है? ये सर देखिए जर्सी और साहिवाल की क्रॉस है। जर्सी और साहिवाल। जी, जर्सी साहिवाल की क्रॉस है और बहुत ही शांत स्वभाव की सर गाय है। कितना में लिए थे सर इसको? इसको हम लेके आए थे सर मार्केट से 55,000 में। 55,000 में आपने इसको खरीदा था सर। दूध कितना कर रही थी? दूध सर अब टाइम पे 9 लीटर दूध इसका, मतलब देखा जाए तो पर डे का 18 लीटर टाइम पे दूध। जी जी। और ये सर? ये सर गाय देखिए हम लेकर आए थे, हमारे नज़दीक ही बड़ौरा गांव पड़ता है जी। पंडित जी की गाय, और वो भी आर्मी से रिटायर्ड थे। उन्होंने इस गाय को बोल के दिया था कि सर 22 लीटर दूध इसका जी जी दिन का है, और रियल में 22 लीटर दूध इसने दिया है। जी। काफ़ी शानदार गाय है। शानदार गाय सर, बहुत ही शरीफ और शांत एकदम स्वभाव की बड़ी गाय थी सर। तो अभी कितना दिन किस स्टेज में है? कितना अभी सर ये लगभग 5 महीना हो गया इसको प्रेग्नेंट हुए, और अभी भी सर टाइम पे 7 लीटर दूध इसका, मतलब 14 लीटर दूध अभी कर रही है। अभी कर रही है सर। कितने दिन ड्राई करते हैं सर? जैसे गाय कोई प्रेग्नेंट हो गई, हाँ, तो हम चाहते हैं सर इसको लगभग कोशिश रहती है कि इसको 6 महीने के बाद 7वां महीना लगता है तो इसको हम छोड़ देते हैं, दूध छोड़ना शुरू कर देते हैं। छोड़ देना शुरू कर देते हैं। मतलब देखा जाए तो कम से कम 2 महीने इसको 60 से 70 दिन 60 से 70 दिन सर देना चाहिए इनको बैकअप पूरा लेने के लिए। जी। तो और ये सर? ये गाय सर ये लेकर आए थे सर हम आपके यहीं, ये भी किसान की गाय सर, पगही गांव से, पगही से। नज़दीक। हाँ सर, पगही से लेकर आए थे। बहुत ही शांत स्वभाव की छोटी गाय थी,
और ये प्योर जर्सी में है जी जी। और 5 लीटर टाइम पे इसने दूध दिया है। मतलब टाइम का 5 लीटर, टाइम देखा का जाए तो 5 10 लीटर दूध। कितना में लिए थे इसको सर? इसको हम तो बहुत सारा कम 32,000 का ले आए थे। 32,000 जी, छोटी गाय और थी। वो रेड वाली गाय कितना में लिए थे? लाल रेड वाली गाय सर पड़ गई थी हमें सर वो 52,000 की। उसको 52,000 में आपने हाँ, खरीदा आज था। से और ये वाली सर? ये मैं बच गई थी हमें 55 में। ये 55 में ये लिए। 55 में पड़ी थी सर। और देख रहे हैं काफी शानदार बछिया भी तैयार कर रहे हैं। जी बस सर, इसकी माँ थी एक, हम इसको जो पहली गाय जिसको मैं बोल रहा था आपको सर, जी ये पहली गाय लेकर आए थे हम लोग सैयद राजे से। जी। ये उसी की बच्चिया है। इसकी माँ चली गई, बिक गई सर। कितना दूध करती थी इसकी माँ टाइम पर सर, उस टाइम पे उसके बाद 10 लीटर टाइम दूध था सर। 10 लीटर दूध जो है इसकी माँ ने दिया है। टाइम पे दे रही थी। जी जी। ये भी काफी शानदार है। और इसका हाँ, जो है ये कि थान वगैरह भी बढ़िया काफी है, अच्छा। बढ़िया गाय। अब हम तो गाय को सर इतना नहीं पहचानते थे, जी। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि सर ये कुछ गिर और अपना जी, जी, गिरलैंडो का, बिल्कुल, हाँ, गिरलैंडो का कुछ इसका है, क्योंकि इसका माथा कान सब बता रहा है कि इसमें जो है गिर का अंश गिर है। का हंस है। और ऐसी गाय टिकाऊ होती हैं, दूध भी देती हैं और बीमार भी कम होती हैं, जी, जी। समस्याएं कम आती हैं। जी। और ये वाली सर? और ये भी सर घर की बच्चिया है और सेकेंड टर्म में अभी ये सर लगी हुई है। अच्छा, दूसरी बार दूसरे बच्चा दांत में है और ये दांत में है अभी सर, अच्छा अच्छा। है ना, अभी दांत में है और दूसरी टाइम ये बच्चा देगी हमारे यहाँ। पहले टाइम में तो बहुत। कितना टाइम हो गया सर इसको? इसको सर 1 तारीख को 8 महीना पूरा हो जाएगा। 8 महीना। जी तो जैसे जो जानवर 8 महीना पूरा हो गया, 9वां महीना स्टार्ट होता है, तो उसके लिए एक आता है ट्रांजिशन फीड। जी सर। और वो जो पीरियड होता है वो ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है, जो 8 से 9वां महीना जो चलता है सर। उसमें थोड़ा सा हमको विशेष ध्यान देना होता है अपने जानवरों का, क्योंकि वही खिलाया जो है कि अगली उस ब्यात में जब बच्चा देगी जी। तो आप उससे उसका रिजल्ट आपको वही देगा जो आप 1 महीना जो है खिलाए रहते हैं। खिलाए रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई चीज़ें ऐसी मिलाई होती हैं जिससे कि जेर वगैरह आसानी से गिर जाता है। उसके बाद गाय दूध पे अच्छा आ जाती है, बच्चा आराम से काल्विंग हो जाता है, बच्चा फंसने का डर नहीं रहता है। जी। मिल्क फीवर वगैरह जो है कि हो जाता है जानवरों को, वो समस्या नहीं आएगी। और पिछले ब्यात से कम 15 से 20% दूध उसका इंक्रीज हो जाता है और फिर समय से फिर सीमन भी ले लेती है। जी जी। तो उसमें ज़्यादा नहीं खिलाना होता है, 2 से 3 बैग आपको खिलाना है, मतलब देखा जाए तो 2 kg पर टाइम। तो और सर नए युवाओं को क्या कहेंगे जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कैसे आए और क्या ये कैरियर उनके लिए ठीक रहेगा? मेरा कहना है ये सर कि नए युवाओं से, अगर आप सर 15,000 20,000 के लिए या 25,000 के लिए कहीं बाहर जाके आप नौकरी कर रहे हैं जी। तो मेरा सुझाव, अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है और मैं नहीं कहूँगा सर शेड की व्यवस्था, पहले आप इसको जो अपने गांव में मड़ई वगैरह बना के स्टार्ट करते थे छप्पर रख के, जी जी। आप उससे स्टार्ट करिए और थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, 5-6 महीने लगता है सर, और उसके बाद आपको मज़ा आने लगेगा। क्योंकि सर आप जो बाहर जाके 25,000 की नौकरी करेंगे उससे अच्छा प्रॉफिट आप घर बैठे अपने परिवार के साथ, सुबह शाम की 2 घंटे की मेहनत है और अच्छी आप इनकम कर सकते हैं सर। आगे सर क्या प्लानिंग है आपकी? अबे आगे प्लानिंग है सर कि इस साल 2026 में जैसे अभी गाय बच्चा दे देंगी तो हमारी प्लानिंग है सर कि इसको डबल करने की, 5 से 10 पे लाने की मतलब चल रही है प्लानिंग। अभी कितना, मतलब 3 गायों से दूध कितना हो जा रहा है आपका? अभी 3 गाय से लगभग सर वही 15 लीटर 14 लीटर 15 लीटर दूध हो जाता है टाइम का सर। मतलब देखा जाए तो 30 लीटर दूध आपका हाँ निकल लगभग जा रहा है। हो जा रहा है सर। कितना बचा ले रहे हैं सर अभी? जैसे 2 गाय आपकी ड्राई भी हैं, बछिया भी खा रही है, ये भी खा रही है, 2 गाय ड्राई भी हैं, तो मान के चलिए सर कि आप कितना भी खिलाएंगे तो 50% आपका बचत हो जाता है, 50% बच जाता है। और बच जाता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो है कि इतनी अच्छी जानकारी दी है हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, नमस्कार।